some related to area and circumference of circle. That is, a road which is 7 meter wide surrounded a circular park whose circumference is 352 meter. Find the area of the road. तो स्टेटमेंट में क्या दिया हमें, एक रोड है जो 7 मीटर चौड़ी है, एक रोड है जो 7 मीटर चौड़ी है, उसका सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है 352 मीटर। उसका सरकमफ्रेंस कितना दिया है, 352 मीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो चलिए करते हैं सम को। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक पार्क ले लो, एक पार्क सर्कुलर शेप में हमने ले लिया, इसका रेडियस ले लिया r। अब क्या बताया कि ए रोड 7 मीटर वाइड सराउंड ए सर्कुलर पार्क, इसके सराउंडिंग एक रोड है 7 मीटर वाइड, 7 मीटर चौड़ी एक रोड इस पार्क के सराउंडिंग है। सो हम इस सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखो। हमें क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्क हमें दिए 352 मीटर। 352 मीटर हमें दिया है C। वी कैन राइट हियर क्लियरली C इज इक्वल टू 352 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द पार्क C हमें दिया 352 मीटर। सो इससे देखो हमें सर्कमफ्रेंस दिया है और रेडियस नहीं हमें मालूम नहीं, सो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। सो वी नाउ फार्मूला लगाएंगे, वी नाउ दैट circumference of a circle C is equal to 2 pi r। so now इसकी वैल्यूज पुट करें, C कितनी है 352 is equal to 2, पाई की वैल्यू होती है पाई अपॉन 7, r की जगह पे r लिया। अब इसके आगे क्या मिला हमें, 352 मल्टीप्लाई 7 is equal to 44 मल्टीप्लाई r। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get the value of r। so सबसे पहले इसको 2 के टेबल से कटिंग किए हैं, 1 7 6। अब इस टेबल पे जाएगा 8 के ऊपर, so 7 into 8 कितना आ गया 56। so therefore r की वैल्यू जो रेडियस है हमारे पास कितना आ गया 56 मीटर। सो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 56 मीटर। पार्क हमारे पास आ गया 56 मीटर। अब क्या करेंगे हम, रेडियस ऑफ पार्क विद रोड वो कितना है हमारे पास 56 प्लस 7 दैट इज 63 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 56 प्लस 7 इज इक्वल टू 63। अब हमें निकालना क्या है वो देखो, निकालना है एरिया ऑफ द रोड। ये वाली रोड का हमें एरिया निकालना है, ये वाली रोड है इसका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया of park with road minus area of park। अब इस फार्मूले में उनकी वैल्यूज पुट कीजिए। एरिया पार्क विद रोड, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर थिंग या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, that is r1, we can say it r1 minus area of park that is pi r
स्क्वायर, here we have written r already. So यहाँ से पाई कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, r1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। पाई कितना है, y बटा 7। r1 की वैल्यू हमारे पास है 63 की स्क्वायर माइनस 56 की स्क्वायर। Now we can apply the formula a square minus b square. 22/7 into 63 plus 56 into 63 minus 56. So we write here, because a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. So now we get 22/7 मल्टीप्लाई, इसको प्लस कीजिए पहले, अगर 119 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करके आ जाएगा 7। तो नेक्स्ट 7 से 7 जो है वो कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 22 मल्टीप्लाई 119। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 119 को 22 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 18, 2 plus 1 3 2, again 8 3 2, 8 1 6 2. So we get 2618 meter square. So therefore area of rod is equal to 2618 मीटर स्क्वायर। तो जो सड़क का एरिया है वो हमारे पास निकला है 2618 मीटर स्क्वायर आंसर। Now we take another example, that is a circular park 42 meter in diameter has a path 3.5 meter wide running around it on the outside. Find the cost of graveling the path at ₹4 per meter square. तो क्या दिया है हमें प्रॉब्लम में, एक सर्कुलर पार्क दिया जिसका डायमीटर कितना दिया है 42। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर पार्क ड्रा करेंगे। सपोज करो कि ये सर्कुलर पार्क है हमारे पास, इसका डायमीटर दिया है हमारे पास 42 मीटर। सो नेक्स्ट क्या दिया है, हैज ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट्स आउटसाइड। इसके आउटसाइड एक 3.5 मीटर की एक पाथ है, इसके आसपास एक 3.5 मीटर की एक पाथ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट ₹4 पर मीटर स्क्वायर। सो इस पाथ के ऊपर हमें बजरी बिछाना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी बताई है, 4 रुपये। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपये हो तो हमें पूरी की इसकी कॉस्ट निकालनी है। इस पाथ के एरिया के ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा। सो देखते हैं हमें कैसे स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट दिस सम नाउ। सॉल्यूशन क्या दिया हम सबसे पहले, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क। सो स्टार्ट कीजिए इससे, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ that is d small d is equal to 42 मीटर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल टू, हम जानते हैं दैट इज डायमीटर अपॉन 2, d अपॉन 2 इसका फार्मूला होता है रेडियस का। तो ये आ गया हमारे पास 42/2, कटिंग करके हमारे पास आ गया 21 मीटर। सो हमने क्या किया कि ये हमारे पास सर्कुलर पार्क था, इसका रेडियस निकाल लिया, r इज इक्वल टू 21 मीटर। सो ये क्या है कि ये एक पाथ है। अब क्या करेंगे कि इस फिगर से हम
पार्क का और इस जो पाथ दिया है इसका टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा रेडियस R1 इज इक्वल टू 21 प्लस 3.5, वो आ जाएगा 24.5 मीटर। अब क्या करेंगे, हम R1 निकालेंगे, तो हमने वहाँ लिखा R1 दैट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क प्लस width of path। कितना आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है 21 मीटर प्लस width ऑफ द पाथ है हमारे पास 3.5 मीटर। तो दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया 24.5 मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ पार्क विद पाथ माइनस एरिया ऑफ पार्क। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। सो R1 हमारे पास दिया गया डिस्टेंस रेडियस दैट इज पार्क, और जो पाथ है उसका डिस्टेंस कितना है, उसकी विड्थ कितनी है, दोनों को प्लस करके आ गया हमारे पास 24.5 मीटर। हमें एरिया ऑफ पाथ दैट इज A इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पाई कॉमन निकालो, पाई कॉमन निकाल लिया दैट इज R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22.7। R1 हमारे पास कितना है 24.5 माइनस R कितनी है 21, तो दोनों का स्क्वायर। सो आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट, कैसे करेंगे, 245 को 245 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 25 2 कैरी 2 4 से मल्टीप्लाई, और 4 से मल्टीप्लाई किया 20, फिर कैरी 2 आ गया 1 10 कितना आ गया 5 2 10 20। तो अब क्या पॉइंट क्या हमें दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो वी गेट 600.25 माइनस 441। तो नेक्स्ट अब इसको माइनस कीजिए 0.00, how much we get 25.951। So 22.7 multiply 159.25। इसको कटिंग करके देखो 7 से हो जाती है तो we get 22 multiply 22.7
7 pi. So after multiplication we get 15/4. So how much we get? We get 500.50 meter square. Therefore, area of path वो हमारे पास आ गया 500.50 मीटर स्क्वायर. So now 500.5 मल्टीप्लाई 4, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2002. So now cost of gathering the path is equal to rupees 2002 आंसर. तो कितनी टोटल कॉस्ट लगेगी? 2002 रुपये. फिर यहाँ पे बजरी लाने के खर्चा कितना आएगा? 2002 रुपीज. लाइक दिस यू कैन डू other sum. Next problem related to area and circumference of a circle. Now see, that is the wheel of a car are of the diameter 70 centimeter each. क्या दिया है कि कार के जो पहिए हैं उनका डायमीटर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर हर एक का. हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज द ईच व्हील मेड इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितना वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर जाता है व्हील, मतलब कितनी दूरी चले जाता है 1 मिनट में. व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 52.8 किलोमीटर पर आवर. अगर कार 52.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चल रही हो तो देखते हैं हम इन सब को कैसे निकालेंगे. तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले क्या दिया हमारे पास? एक व्हील दिया है. इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है वो लिख लीजिए. डायमीटर ऑफ द व्हील D इज इक्वल टू दिया 70 सेंटीमीटर. तो इससे हम पहले क्या करेंगे? रेडियस निकाल लेंगे. तो कैसे करेंगे नेक्स्ट देखते हैं. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द कार व्हील. डायमीटर ऑफ द कार width, that is D is equal to 70 सेंटीमीटर. तो क्या किया उससे हमने पहले निकाल लिया रेडियस. that is small r is equal to D.2 70.2, that is 35 सेंटीमीटर. सो रेडियस निकाल लिया. हमारे पास देखो रेडियस आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? ये इसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, that is C is equal to 2 pi r, that is 2 multiply 22.7 multiply r, that is 35. After simplification we get 222 multiply 10, that is 220 सेंटीमीटर. तो हमने निकाल लिया सर्कमफ्रेंस. C is equal to 220 सेंटीमीटर. इसके अगर हम मीटर में चेंज करें ये आ जाएगा 2.20 मीटर. ये सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है? यह हमारे ये व्हील जो है वो एक सर्कल में कितनी दूरी पर गया वो हमारा सर्कमफ्रेंस है. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन. ये हमारे पास कितना आ गया? 2.20
मीटर। 2.20 मीटर हमारे पास आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। अब देखो, अब हमारे पास क्या किया है, व्हेन ए कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 52.8 किलोमीटर पर आवर, नाउ स्पीड ऑफ कार is equal to 52.8 kilometer per hour. So distance traveled in 60 minutes is equal to 52.8 multiply 1000, because 1 kilometer is equal to 1000 meter. So now distance traveled in 1 minute, that is equal to 528 multiply 1000 upon 10 multiply 60. So अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें, सिक्स से 48, again 6 से 48, हमारे पास आ जाता है 880 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट हमारे पास आ जाता है 880 मीटर। तो हमने निकाल लिया डिस्टेंस इन 1 मिनट। अब देखिए, अब क्या निकालना है हमें, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन हुई व्हील की, वो हमने निकालनी है इन 1 मिनट में। सो यहाँ पे देखेंगे, हम जूम कर लेते हैं, लेट n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील 1 minute, n number of revolution made by wheel in 1 minute. Therefore हमने circumference कितना निकाला था, 2.20 multiply n is equal to distance traveled in 1 minute, that is 880. So we get from this n is equal to 880 upon 2.20. After simplification we get 400. So therefore number of revolution, required number of revolution or number of revolution is equal to 400 answer. So कितने revolution लेगा वो, 400 revolution उसने ली, यही हमने निकालना था। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन निकालेगा, 400 रेवोल्यूशन।